नमस्कार। एलन स्टडी गाइड से मैं लक्ष्मी नारायण आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कला के अर्थ की कि कला का अर्थ क्या है। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति संस्कृत के कड़ धातु से हुई है। इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, मस्त करना अथवा आनंदित करना। तो ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ की बात। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में कला अंग्रेजी के 8 शब्द का हिंदी रूपांतर है। अर्थात कला को ही अंग्रेजी में हम आर्ट कहते हैं और ये 8 जो शब्द है ये 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में अस्तित्व में आया। और 8 शब्द की बात करें तो 8 शब्द अर धातु से बना है। किस धातु से बना है? अर धातु से बना है। और इस अर धातु का मतलब होता है बजाना, पैदा करना, सेट करना। इस प्रकार हम कला का अर्थ इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ सामने आता है कि कला सुंदर एवं सुखद सृजन है और कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। ये हो गया कला का शाब्दिक अर्थ। आगे बात करें तो कला की परिभाषा। यहाँ हम कला की परिभाषा के अंतर्गत कुछ विद्वानों की, प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर जानेंगे कि कला शब्द की परिभाषा क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। आगे बात करें तो जयशंकर प्रसाद सामने आते हैं हमारे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कला के बारे में कहा है कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। आगे बात कर लेते हैं अगली परिभाषा की जो दी है हीगेल ने। हीगेल ने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगेल जी कहते हैं। आगे प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने कला की परिभाषा इस प्रकार दी है। अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण ही कला का मूल है। मूल का मतलब होता है जड़। अनुकरण ही कला का मूल है। टॉलस्टॉय जी कहते हैं कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा, कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है कि जिसे देखने सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। तो ये टॉलस्टॉय के अनुसार हो गई। इसके बाद बात करते हैं फ्रायड महोदय की। फ्रायड महोदय कहते हैं कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है।
फ्रायड कहते हैं कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये फ्रायड की परिभाषा है। तो इस प्रकार ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार कला की परिभाषाएं दी हैं। अब बात कर लेते हैं कला के वर्गीकरण की। कला के वर्गीकरण की बात की जाए तो कला मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कला दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उपयोगी कला और दूसरी होती है ललित कला। उपयोगी कला और ललित कला दो प्रकार से हम कला का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपयोगी कला की कि उपयोगी कला किसे कहते हैं। तो जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है वही कला उपयोगी कला कहलाती है। जैसे आभूषण बनाना, रंगाई करना, छपाई करना, बढ़ईगिरी करना अथवा अन्य तमाम तरह के जो व्यवसाय हैं वो सब उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है और वे सभी प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी कला के अंतर्गत ही आता है और उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस कला के द्वारा हम अपनी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, हम अपने उपयोग में लाते हैं, वही उपयोगी कला है। अगली कला है ललित कला। उपयोगी कला के बाद ललित कला की बात करें तो जिस कला का उद्देश्य मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है, ये हमारे किसी काम नहीं आती, उपयोगी नहीं है, लेकिन ललित कला का उद्देश्य होता है हमें आत्मिक सुख प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, संतुष्टि प्रदान करना। ये ललित कला का उद्देश्य होता है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला, ये ललित कला के भेद हैं। ललित कला के कितने भेद हो गए? नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्तिकला, नंबर 3 वास्तुकला, नंबर 4 संगीत कला और नंबर 5 काव्य कला। तो ललित कला के 5 भेद हो गए। ये भी आप याद रख सकते हैं कि ललित कला कितने प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार की होती है: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। तो ये इस तरह से 2 प्रकार की मुख्य तरह से कला होती है, उपयोगी कला और ललित कला। आगे बात करें तो ललित कलाओं के भी 2 भेद हैं। मुख्य रूप से कला 2 प्रकार की हो गई। अब बात कर रहे हैं ललित कलाओं की। तो ललित कला भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रूपप्रद कलाएं और दूसरी होते हैं अरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं 2 प्रकार की होती हैं ललित कलाएं। आगे बात करते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं कला से संबंधित, इन्हें भी आप याद रख लें। सबसे पहला बिंदु है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। लिखने में थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ होना चाहिए कि गुप्त काल को भारतीय प्राचीन कला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला की दृष्टि से देखें तो गुप्त काल क्या है? स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब सबसे अच्छा समय है कला के विकास का। गुप्त काल में सबसे अधिक कला का विकास हुआ है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जिस कला का विकास हुआ वो थी हमारी वास्तुकला। इसके साथ साथ वैसे तो अन्य प्रकार की कलाओं का भी विकास हुआ है, लेकिन वास्तुकला का विकास सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाएं भी गुप्त काल की हैं। तो इस तरह से गुप्त काल को हम भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। नंबर 2
वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है याद करने के लिए कि वात्स्यायन का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कामसूत्र, आप सब जानते होंगे, और उस कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। आगे बात करें तो क्षेमेंद्र ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है कला विलास। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास, इस कला विलास पुस्तक में 64 जनोपयोगी कलाएं बताई गई हैं, 64 सुनारों की कलाएं बताई गई हैं, 64 वेश्याओं की कलाएं बताई गई हैं, 10 भेषज कलाएं हैं, 16 कायस्थों की कलाएं हैं, 100 सार कलाएं हैं तथा 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है कि क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी कलाएं बताई हैं, 64 सुनारों की बताई हैं, 64 वेश्याओं की बताई हैं, 10 भेषज कलाएं बताई हैं, 16 कायस्थों की कलाएं बताई हैं, 10 सार कलाएं बताई हैं तथा 32 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी कलाएं बताई हैं। यहाँ से कोई न कोई प्रश्न बनता है, इसलिए इसे आप जरूर से जरूर याद कर लें। इस तरह से ये कला के विकास, कला के वर्गीकरण और कला की परिभाषा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं जो आप लोगों को मैंने समझाई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इसी तरह के आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।